दोस्तों, जैसे कि शुक्र महादशा के विषय में हम आपको तो शुक्र महादशा तो आपने सुना होगा, लोग कहते हुए सुने होंगे, उन्हें तो शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की महादशा। शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है शुक्र, जबकि दैत्य गुरु वहाँ शुक्राचार्य, लेकिन सौम्य ग्रह होने के कारण ये हमारे जीवन में अपार खुशियों को लाता है। विषुवंतरी महादशा के 20 वर्षों 120 वर्षों में ये 20 वर्षों की जो दशा आती है जीवन में, उन सब कुछ दे के जाती है जो एक व्यक्ति अपने भौतिक इच्छाओं में जाहिर करता है। भौतिक भरे आकर्षण, धार्मिक आकर्षण, किसी वस्तु को पाने की आकर्षण का एक परम उत्कर्ष जो देता है वो हमें शुक्र की महादशा में प्राप्त होती है। शुक्र महादशा किसी एक किडनी यूरिन अप्रोच तक हमें दिखाता है, फाइनेंशियल सिस्टम और मेटेरियलिस्टिक गेन, ये जो हमें प्राप्त होती है शुक्र की महादशा में हमें प्राप्त होती है। शुक्र महादशा भौतिकता का, धन का, वैभव और हमारे अपार संपत्ति को प्रदान करने वाला माना जाता है कि शुक्र के महादशा में हमें उन सब चीज़ों का प्राप्ति होगी जिनकी भौतिक इच्छाएं हम कहीं न कहीं जाहिर करते हैं। कहा जाता है कि भोग विलासिता वैभव प्रेम सौंदर्य का बहुत ही बड़ा परिचायक है शुक्र। शुक्र एक सौम्य प्लैनेट होने के कारण हमें जीवन के 20 वर्षों में, मतलब एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जो इस दशा की हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन तब जब शुक्र की स्थिति हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी हो, अगर वो अच्छे प्लान में अच्छी जगहों पर इस्टेब्लिश हैं और उच्च के हैं, तो कहीं न कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अब शुक्र हमें और क्या-क्या देते हैं इसके विषय में हम जान सकते हैं। व्यक्ति की भौतिक चरमोत्कर्ष के बाद एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि उसके बाद क्या? आदमी भाग दौड़ में जी रहा है, एक के बाद एक बंगला बनाता है, एक के बाद एक घर, एक के बाद एक गाड़ी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक यक्ष प्रश्न को ही वो दिलाता है। तो धार्मिक चरमोत्कर्ष तक ले जाता है शुक्र। ऐसा नहीं है कि भौतिक चरमोत्कर्ष के बाद धार्मिक चरमोत्कर्ष जो हमारे जीवन में यक्ष प्रश्न लेके आता है, इसे भी शुक्र कहीं न कहीं हमें प्रदान करता है। अब और प्रत्येक ग्रह का आध्यात्मिक आधार जो अंतिम समाधान है प्रत्येक ग्रहों का, वो कहीं न कहीं आध्यात्मिक आधार ही है। तो शुक्र के आसक्ति से विरक्ति के साथ जो सामंजस्य बैठाने का कला है, ये शुक्र हमें प्रदान करता है। शुक्र जो महादशा चलती है, वहाँ हम चेंजिंग के दौर में होते हैं, भाग दौड़ में बहुत कुछ पाने के दौर में होते हैं। शुक्र में जब सूर्य की दशा आती है तो हमारे अंदर एक स्थिरता आती है, हम चीज़ों को पाने के प्रति और गेन करने के प्रति, और हमारे जो फेम हैं वो कहीं न कहीं बढ़ते हैं, तो हम एक स्थिरता के दौर में आते हैं। शुक्र में चंद्रमा मन की स्थिरता को बढ़ाने लगता है, मन स्थिर होने लगता है। लेकिन कहीं अगर शुक्र प्लैनेट आपका अच्छे नहीं है, चंद्रमा नीच का है, तो ये हम इसके विपरीत मनोस्थिति के नीचे की अवस्था में जाते हैं, मन हमारा बेचैन होता है। शुक्र मंगल आकर्षक का केंद्र बिंदु बनता है, व्यक्ति आकर्षक का केंद्र बिंदु बन जाता है, खुद के अंदर बहुत सी ज़्यादा ऊर्जा उसे लगती है। शुक्र में राहु अगर आता है तो हमारे अंतर चेतना, नाम, जीवन क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। और शुक्र में बृहस्पति की जो अवस्था होती है, व्यक्ति जीवन की ओर यथार्थता की तरफ बढ़ता है, यथार्थ जीवन की तरफ बढ़ता है कि वास्तव में मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मैंने क्या क्या प्राप्त कर लिया। जीवन रूपी यथार्थ को दिखाता है शुक्र में बृहस्पति। दोनों गुरु हैं, एक दैत्य गुरु, एक जानते हैं कि एक दैत्यों के गुरु हैं, तो एक आपके गुरु माने जाते हैं दोनों, राहु, शुक्र और बृहस्पति। इसी तरह शुक्र में शनि एक बड़े निर्णय से दूर करता है। आप शुक्र में शनि के लिए आप बड़े निर्णय से दूर रहिए,
और बड़े-बड़े चेंजिंग लाता है। आप बड़े-बड़े चेंजिंग के लिए तैयार रहिए। शुक्र में वो एक आपका क्रिस्टल अथॉरिटी पे ले जाता है और मटेरियलिस्टिक गेन प्रत्येक चीज़ वो हासिल करेंगे जिसे आप सोच रखे हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं। शुक्र में केतु जीवन को अलग करने का दौर चलता है, क्योंकि इसी के बाद आपका सूर्य की दशा प्रारंभ होती है। तो कहीं न कहीं शुक्र की महादशा लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है, इरिटेशन का केंद्र बिंदु होता है। शुक्र महादशा उन 20 वर्षों तक हमें उन सब चीज़ों का जो वो भोग, विलास, आकर्षण, धन, दौलत आदि का केंद्र बिंदु कहा जाता है। शुक्र हमें ये सब प्रदान करता है, धन, वैभव। लेकिन इसके बाद एक आध्यात्मिक आकर्षण होता है, वहाँ तक शुक्र पहुँचाता है। सारी चीज़ों का, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम केंद्र बिंदु आध्यात्मिक आकर्षण है, जहाँ शुक्र आपको पहुँचाएगा। शुक्र का दौर आएगा तो आपके अंदर ग्लो आएगी, आप आकर्षण के केंद्र बिंदु बनेंगे। सबके आकर्षण के, प्रत्येक व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाता है शुक्र। तो प्रत्येक व्यक्ति जो चीज़ें उसने सोच रखी है, अगर उसके जीवन में शुक्र की महादशा आती है तो कहा जाता है शुक्र है तो शुक्र है, जीवन भी सब संभव है। तो आप कहाँ पहुँचते हैं, कैसे सोचते हैं? अगर आपके जीवन में कठिनाइयों का दौर चला है 7 सालों तक, तो ज़रूर अगर आपकी शुक्र की महादशा आपके जीवन काल में आएगी। ये भी कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शुक्र नहीं आता, शुक्र का महादशा नहीं आती है। ऐसा नहीं कि सबको शुक्र की महादशा मिलेगी, कुछ व्यक्तियों को शुक्र की महादशा नहीं आती है, कुछ के जीवन में शुक्र की महादशा आती है। तो अगर आपको सब कुछ पाना है, अब अगर मान लो शुक्र के कुछ उपाय पूछा जाए, आपके शुक्र कमज़ोर हों, आपको ये चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, मटेरियलिस्टिक गेन नहीं हासिल होता है, आपका लाइफ जो है संघर्ष से भरपूर है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो कहा जाता है दोस्तों कि शुक्र का बीज मंत्र ओम सु शुक्राय नमः, इसका 108 बार जाप करें, नहीं तो प्रत्येक दिन 11 बार ही जाप करें। जैसे आपके पास टाइम, सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही, घी आदि का दान करें। और आटा, सफ़ेद आटा भी होता है, तो आप इसको जो है चींटियों को खिला सकते हैं। और श्री सूक्तम का पाठ करें, जो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आप लोगों उनको ध्यान नहीं देते। कहा जाता है कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्तम, माँ लक्ष्मी के आप जितने करीब जाएंगे, उनकी जितनी आराधना करेंगे, मात्र आराधना जो है ये आप शुक्र को बहुत ही मजबूत करती है। तो ऐसे चीज़ों को करके आप जीवन में अपने इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं, शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, ये मटेरियलिस्टिक गेन को हासिल कर सकते हैं। भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुखों का अनुभव भी आप कर सकते हैं। शुक्र को किस तरह आप ले रहे हैं, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अगर शुक्र की महादशा में आपको कोई भी परेशानी, अब डिपेंड नहीं करता है कि शुक्र जो भी रिजल्ट देता है वो कैसे रिजल्ट देता है, तो रिजल्ट देने का केंद्र बिंदु होता है शुक्र की अवस्था। आपकी कुंडली में किन अवस्थाओं में, किन ग्रहों में, किन घरों में विराजमान है, किस हाउसेज में है, हाउसेज इफेक्ट देते हैं शुक्र। वैसे तो शुक्र मैक्सिमम जो है हाउसेज में अच्छा ही रिजल्ट देते पाए गए हैं, और कभी भी एक सौम्य ग्रह के रूप में, एक अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। हमेशा जो है आपको एक पॉजिटिव एनर्जी ही देंगे। वैशक के दैत्य गुरु माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति से भी ज़्यादा अगर कहा जाए तो आज की भौतिकता में, आज के आधुनिकता में शुक्र की भूमिका ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जबकि बृहस्पति हैं वो धार्मिकता उसमें ज़्यादा है, बृहस्पति में, शुक्र में भौतिकता ज़्यादा है। लेकिन भौतिकता, हर प्रत्येक ग्रह के भौतिक सुखों का ही अंत जो है वह कहीं न कहीं जाके हमारे आध्यात्मिक चेतना में ही जाके प्रफुल्लित होता है। अंतिम जो केंद्र बिंदु होता है वो आध्यात्मिक आकर्षण है। भौतिक आकर्षण का अंतिम केंद्र बिंदु आध्यात्मिक
इस 20 वर्षों में तैयार रहिए आप। आपके जीवन में अगर भी आएगा तो कहीं न कहीं वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहले तो जो परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन आपके जो है फिज़िकल अपीयरेंस में ही चेंजिंग आएगी, वाणी में चेंजिंग आएगी। द्वितीय भाव में है तो वाणी बहुत मधुर हो जाएगी। आप लगभग जितने भी आप देख लीजिए, आप जितने भी आपके एक्टर हैं, जितने भी आपके अच्छे ओजस्वी भाषण देने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी ओजपूर्ण व्यक्ति हैं, शायद इनके शुक्र जो है, शुक्र प्लैनेट अच्छा प्रभाव देता है, इसलिए इनके जीवन में इस तरह का ग्लो आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे एक निवेदन भी करूँगा, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एस्ट्रो लाइव श्याम ऐप चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करें कि हमें जो है आपको भी लगे कि हमने कोई ज्ञान हासिल किया है। इन छोटे से ज्ञान के साथ मैं आज आपको आगे क्रम में फिर किसी महादशा, किसी एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।